मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि पहली बार मुझे आईसीएसआई के युवोत्सव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा था। हाँ गाइस, और हमारा डेस्टिनेशन था अहमदाबाद। मैंने अपना सूटकेस पैक किया और लोकल बस में उज्जैन के लिए निकल गया। हमारे सारे स्टूडेंट्स इंदौर से बैठ रहे थे और लेकिन उज्जैन से ट्रेन निकल रही थी, तो मेरी बोर्डिंग उज्जैन से की थी। जब मैं उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचा तब तक इतनी एक्साइटमेंट मतलब एकदम पीक पर थी। टोटल हम 22 स्टूडेंट थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम सब एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल नए थे। और उस वक्त बस एक थॉट था कि अगले कुछ दिन इन्हीं लोगों के साथ मस्ती, दोस्ती और यादें बनानी है। ट्रेन आई, मैं चढ़ गया और धीरे धीरे सबसे बात करनी स्टार्ट हुई। थोड़ी देर में हम सब एक दूसरे से इतना घुल मिल गए, अपनी स्टोरी शेयर करने लगे और कनेक्शंस बिल्ड हो गया। और फिर शुरू हुई हमारी पहली रील। ओ मेरी दुल्लो रानी, तेरी मेरी प्रेम कहानी, आजा 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 आजा, नजर नजर नजर। रात होते ही भूख लगने लगी हम सभी को, तो हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया ट्रेन में और सबने मिलकर एकदम दबा के खाया। बीच में ट्रेन एक स्टेशन पर काफ़ी देर तक रुकेगी, तो हमने मौका देखा और तुरंत उतरकर कुछ फ़ोटोज़ लिए, कुछ रील्स शूट करी और फिर हॉर्न सुना तो वापस ट्रेन में चढ़ गए। फिर रात काफ़ी हो चुकी थी तो सभी सो गए थे, तो मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, हमें नींद नहीं आ रही थी, तो हम ट्रेन में ही मस्ती करने लगे। सुबह के 5 बज रहे हैं मॉर्निंग के और हम तीनों खुराफात तीनों के तीनों जाग रहे हैं, जिन्हें नींद नहीं आ रही, बाकी सब सो रहे हैं सब। आप बताते चलो। यही थी जो हमको सुलाने के लिए परेशान कर दिया। हमारी अम्मा बनी हुई है, हमको सुला रही है बार बार पकड़ पकड़ के, लेकिन हम इतने हराम वाले कि हम सो ही नहीं रहे। और फिर 5:30 मॉर्निंग की 5:30 तक हमें नींद आई और फिर हम सब ही सो गए। फिर सुबह हमारी ग्रुप की एक रिमझिम नाम की लड़की थी, उसने सबके ऊपर पानी डालकर सबको उठाया और उठते ही सबके ऐसे बासी मतलब स्लीपी फेसेस देखने लायक थे एकदम। फिर हम अहमदाबाद स्टेशन पहुंचे और यहाँ से शुरू हुआ सबसे चैलेंजिंग टास्क, ऑटो करके आईसीएसआई चैप्टर ऑफिस पहुंचना। हम 4 लोग ऑटो में निकले और हमारे कैप्टन जो राजू भैया थे अहमदाबाद के, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें मतलब फेमस जगह के बारे में बताए जा रहे थे, तभी बीच में फ्लाईओवर हमारी ऑटो रुक गई और फिर क्या, मुझे उतर के ऑटो को धक्का लगाना पड़ा। थोड़ी देर की स्ट्रगल के बाद ऑटो फिर से स्टार्ट हुई और हम फाइनली चैप्टर ऑफिस पहुंच गए। फिर वहां पहुंचकर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, हमारे डॉक्यूमेंट और कार्ड्स ये सब कलेक्ट करे। फिर हमने बस पकड़ी और बस से हम निकल पड़े वहाँ पे जहाँ पर हमें स्टे के लिए आईसीएसआई ने दे रखा था। स्टे और फूड का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था आईसीएसआई ने हमारे लिए। फिर लंच किया, उसके बाद हमारे पास पूरा एक यही दिन था जहाँ हम घूम सकते थे। फिर हमने प्लान बनाया, सबसे पहले हमने एक कैब बुक करी, हम निकल पड़े कांकरिया लेक पे, वहाँ रील शूट करी, बहुत सारी मस्ती करी। उसके बाद गए हम रिवर फ्रंट पे और जहाँ पर मतलब एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स का शो लगा हुआ था, रिवर फ्रंट फ्लावर शो, वहाँ पर हम गए। उसके बाद गाइस अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं फ्लावर स्पॉट पे और अहमदाबाद में। सामने अटल ब्रिज को हमने एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट डे यानी 11 जनवरी को सब सुबह जल्दी उठकर रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट करके बस में बैठकर निर्मा यूनिवर्सिटी पहुंचे, जो अहमदाबाद की एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है। पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई, तो जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लड्डू पड़ोसन की मामी हो गई। यहीं पर हमारे सारे कॉम्पिटिशन्स होने वाले थे। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना एनर्जेटिक था कि सच में ऐसा लग रहा है जैसे हमारा फेयरवेल हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था जहाँ मैंने शाहरुख खान का लुक रिक्रिएट किया था और मेरी पार्टनर जो थी उसने पारो वाला रिक्रिएट किया था। दीवानी,
परफॉर्मेंस देने के बाद हम टाउन हॉल गए, डिनर किया और रात भर फिर हमने फुल एंजॉयमेंट किया। नींद किसी को नहीं आ रही थी तो हम सब थोड़ी देर के लिए रोड की वॉक पे निकल गए और फिर वॉक करने के बाद हम वापस सो गए। फिर 12 जनवरी को हमारी मार्च थी तो और सच बताऊं इतना डांस किया हमने, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद लंच हुआ और फिर स्पेशल गेस्ट हमारे जो थे सफ़ीन हसन आए हुए थे, उनका सेशन अटेंड किया जो काफ़ी इंस्पायरिंग था। और फिर आए प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस और उसके बाद ऑफिशियली युवोत्सव का एंड हो गया। और एज यूजुअल गाइज हमारे इंदौर चैप्टर ने कोई भी प्राइज़ नहीं जीता, बट कोई ना, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। फाइनली हम इंदौर के लिए ट्रेन पकड़कर वापस इंदौर के लिए निकल गए। ये युवोत्सव सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक जर्नी थी जो हमेशा याद रहेगी।